मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू का कोरोना वायरस से मुताल्लिक खुसूसी बुलेटिन। इस बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन रोजाना देख सकते हैं पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए कितनी तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं और साथ ही ये भी जानिएगा कि कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए शादी ब्याह में कौन सी ऐसी रस्म है जिसका इजाफा हो गया है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान की अहम खबरों पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 90,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जबकि 1800 से ज्यादा अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। एक दिन में तकरीबन 5000 नए केसेस भी पाकिस्तान में सामने आए हैं। आज सुबह सेनेट के इजलास के बाद अब कौमी असम्बली का जो इजलास है वो मुतवक्के है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के तनाजुर में असम्बली में क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जो ज़ेर बहस रहेंगे, इस्लामाबाद से BBC की नामा निगार सहर बलोच इसी बारे में हमें बता रही हैं। आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे मुतवक्के है और ये पहला मौका है जहां PIA प्लेन क्रैश के बाद और कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमती अरकान और अपोजिशन जमातें एक साथ कौमी असम्बली में भी मौजूद होंगी और यहाँ पर यह भी तवक्को की जा रही है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत की इस वक्त की कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तनकीद भी की जाएगी। यहाँ पर एक बात बताना अहम है कि जहाँ एक तरफ वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख बजट के हवाले से भी बात करेंगे और चंद ऐसे बिल भी इंट्रोड्यूस कराएंगे जिनमें बजट के हवाले से बातचीत की जाएगी, उसी में ही दूसरी तरफ हिफाजती तदाबीर की एक लंबी फहरिस्त भी जारी की गई है। इस हिफाजती तदाबीर के अगर देखा जाए इनको तो इसमें रिपोर्टर्स के लिए ख़ास तौर से काफ़ी बातें पॉइंट आउट की गई हैं। उन बातों में सबसे अहम ये है कि रिपोर्टर्स को प्रेस गैलरी में कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा ना हों। दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जाएगी कि जहाँ पर अगर रिपोर्टर्स आ रहे हैं तो हर इदारे से एक ही रिपोर्टर को आने की इजाज़त होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि रिपोर्टर्स की जो प्रेस गैलरी है उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर पाकिस्तान रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने काफ़ी एहतजाज किया, जिसके बाद इस बात को ख़त्म कर दिया गया। बल्कि दूसरी जानिब पाकिस्तान रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने ये भी अश्योरेंस दी है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि हिफाजती तदाबीर के तहत ही प्रेस गैलरी में बैठा जाए। अगर बजट की थोड़ी सी बात करें तो बजट का जो शेड्यूल ऐलान किया गया है वो अब तक के टेंटेटिव डेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो 12 जून को बजट ऐलान किया जाएगा। इसमें कोरोना वायरस के हवाले से क्या अलग से बजट अगर दिया जाएगा या नहीं, इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस के हवाले से उसकी सूरत हाल से निमटने के लिए जो बजट है वो एहसास प्रोग्राम के तहत ही सामने आएगा। अलग से हुकूमत के तरफ से जारी किए गए बजट में इसकी अब तक कोई अलग से बात नहीं की गई है। पाकिस्तान में आज सेनेट के इजलास में वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने आलमी मालियाती इदारे यानी IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी होने पर बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी से कर्जों में की जो शराइत है उनमें नरमी का मुतालबा किया था, जिसे बहुत पजीराई हासिल हुई है। उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि इस अपील के बाद कोरोना के बहरान से निमटने में काफ़ी मदद हासिल होगी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में समाजी फासले के लिए जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में लोगों की जानिब से मास्क न पहनने पर ट्रैफिक वार्डन्स को चालान करने का इख्तियार दे दिया गया है। CTO लाहौर के मुताबिक मास्क न पहनने पर जो कार ड्राइवर हैं उनका 300 रुपये और मोटरसाइकिल सवार का 200 रुपये का चालान किया जा सकता है। और अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स के बाद अगर दुनिया भर में हम नए फिगर्स का जायजा लें तो इस वक्त मुतासरा तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 66 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि 3,91,000 से ज्यादा अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में हलाकतों और मुतासरीन की तादाद के एतबार से अमरीका अभी भी सरे फहरिस्त है। अमरीका भर में गैर मुसल्लह जो सियाफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत के दौरान हलाकत के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहिरे थे वो अब भी जारी हैं, जिसके बाद अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि इससे कोरोना वायरस की वबा मजीद फैलने का खतरा बढ़ गया है। अमरीका की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यही बता रहे हैं BBC के नामा निगार विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 18,70,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर जो वीडियो सामने आया था और उसके बाद जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो इन प्रोटेस्ट के दौरान कोरोना वायरस को लेकर क्या खतरे हैं, इसका अंदाजा एक फुटबॉल प्लेयर है उनके ट्वीट से लगता है।
एमन ऑगबोंग बेमिगा ने ट्विटर पर लिखा कि एक प्रोटेस्ट में जाने के बाद वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए और उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वो किसी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो पूरा अपना ध्यान रखें। हालांकि उन्होंने बाद में ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे ये नतीजा न निकाला जाए कि वो उस प्रोटेस्ट में कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए, और उन्होंने लिखा कि उनका मकसद दरअसल लोगों को बताना था कि ये वायरस अभी भी बाहर मौजूद है और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो इन्फेक्टेड हैं। यहाँ पर जो कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर प्रोटेस्टर्स कई लोग हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं, या फिर अगर मास्क पहनते भी हैं तो एक दूसरे के बहुत नज़दीक खड़े होते हैं। तो इससे डर यह है कि ऐसे हालात में वायरस के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। हेल्थ केयर एजेंसी, हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी है यहाँ पर CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसके डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रोटेस्टर्स से कहा है कि वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर एंड्रू कुमो ने कहा है कि सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है क्योंकि उनके स्टेट में हर दिन करीब 30,000 प्रोटेस्टर्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पर हर दिन करीब 20,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्टर्स के लिए वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की शुरुआत करवा रहे हैं जहाँ पर लोग टेस्ट करवा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये हर प्रोटेस्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाए, और उन्होंने प्रोटेस्टर्स ये भी कहा कि वो फेस मास्क पहने। विनीत खरे, BBC, वाशिंगटन DC। फ्रांसीसी हुकूमत के चीफ साइंसी मुशीर का यह कहना है कि मुल्क में अब कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया गया है। प्रोफेसर जान फ्रांसवा के मुताबिक वायरस के खिलाफ कामयाबी लॉकडाउन के बायस हासिल हुई है, लेकिन साथ ही इसका ताल्लुक बढ़ते दर्जा हरारत से भी हो सकता है, ये भी उनका कहना था। मौसम गर्मा की आमद के साथ यूरोपीय ममालिक ये चाहते हैं कि जल्द मकामी सख्तियाँ और गैर ज़रूरी सफ़र के लिए बैनुल-अक़वामी सरहदें और उन पर जो कायम रुकावटें हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए ताकि सयाहत को फ़रोग़ मिल सके। इटली ऐसा करने वाला मुल्क है, वो पहले ही इस तरह से कर चुका है, जबकि ये इम्कान है कि दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी रवा माह के अवाखिर तक ऐसा ही करेंगे। बरतानिया के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए 15 जून से मास्क पहनना लाजमी होगा। BBC से बात करते हुए उनका ये कहना था कि पुलिस, नेटवर्क, रेल वर्कर्स और दीगर शोबों के हुक्काम और रज़ाकार लोगों को मास्क पहनने की तरगीब देंगे। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की शदीद कमी के बायस पेरू की हुकूमत ने ऑक्सीजन को सेहत का स्ट्रेटेजिक असासा करार दे दिया है। खबर इदारे AFP के मुताबिक पेरू के सेहत का निज़ाम इस वक्त तबाही के दहाने पर है, जहां इस वक्त 9,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। जुमे को थाईलैंड में कोरोना वायरस से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है, मौत वाक़ई नहीं हुई है, जबकि इस वायरस से मुतासर सिर्फ एक नए मरीज की तस्दीक हुई है। नया मरीज कुवैत से थाईलैंड आया था और अब वो क्वारंटीना में है। और अब वक्त है तालीम व आगाही का। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए मुख्तलिफ तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। इन टेस्टों का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के साथ साथ उनके जो नताइज की हसासियत है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वायरस की तशखीस के लिए कौन से टेस्ट हो रहे हैं और ये कैसे करवाने चाहिए, यही जानते हैं BBC की नामा निगार तरहब असगर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। तरहब, पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे कोविड-19 की तशखीस हो पा रही है? जिस तरह से आपने बताया कि दुनिया भर में बहुत सारे मुख्तलिफ इक़साम के टेस्ट हैं जो किए जा रहे हैं और उनकी कीमतों में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन पाकिस्तान में जो है फिल वक्त कोरोना वायरस की तशखीस के लिए एक PCR टेस्ट, जिसको स्वाब टेस्ट भी कहा जाता है, जिससे आपके मुंह या नाक के जरिए आपका नमूना लिया जाता है और उसके बाद तशखीस की जाती है कि क्या इस शख्स में कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं मौजूद। एक तो वो टेस्ट किया जा रहा है और ये वो टेस्ट है जो सबसे ज्यादा वास्ट लेवल पे किया जा रहा है, सरकारी इदारे भी इसी टेस्ट को इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ एक टेस्ट जिसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता फोकस बढ़ना शुरू हुआ है वो है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसमें IgG और IgM के नाम से जो है वो टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि क्या इस शख्स को क्या ये शख्स जो है गुजरने वाले दिनों में कोरोना वायरस का शिकार रह चुका है या अभी जो है IgM टेस्ट जो है उसमें देखा जाता है कि क्या इस शख्स का जो कोरोना वायरस है वो किस फेज में दाखिल हो चुका है। तो इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो PCR टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा टेस्ट है उसमें जो है ये देखा जा सकता है कि क्या इस शख्स में वायरस मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन वो मखसूस तौर पे कोरोना वायरस को तशखीस के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता है उस तरह से जिस तरह से PCR टेस्ट है। अच्छा तरह, ये जो PCR टेस्ट और एंटीबॉडीज टेस्ट जिसका आपने जिक्र किया, इनमें मेजर फर्क क्या है? क्या कोई एक ब्लड सैंपल से लिया जाता है, दूसरा क्या फर्क है, और इनकी जो प्राइसेस हैं क्या वो बहुत ज्यादा हाई हैं, क्या है उनका हिसाब?
जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं, ये दोनों पीसीआर टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट, पीसीआर टेस्ट तो स्वाब टेस्ट होता है जिससे नाक और मुंह के जरिए आपका जो है सैंपल लिया जाता है। जो ये एंटीबॉडी टेस्ट है, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे शुगर के मरीज की शुगर चेक की जाती है। आपकी उंगली पे हल्का सा सुई चुभो के प्रिक करके जो है खून थोड़ा सा लिया जाता है और उसके ऊपर केमिकल्स के जरिए जो है वो चेक किया जाता है कि क्या इसके अंदर वायरल लोड मौजूद है या नहीं मौजूद। और जहां तक कीमत की बात है, पीसीआर टेस्ट जो है इस वक्त अगर हम सरकारी लैब्स में तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो है प्राइवेट लैब्स उसमें अगर कीमत का तनासुब देखा जाए तो जो टेस्ट पीसीआर है वो तकरीबन 8,000 रुपए का किया जा रहा है, और जबकि एंटीबॉडी टेस्ट जो है उसकी कीमत 2,000 से 2,500 है। और इसकी जो है इसमें ये भी एक बहुत वाज़ेह फर्क है कि ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये खसूसी तौर पे देखा, जो वो लोग जिनके अंदर वायरल लोड कम है, यानी कि वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके अंदर कोई अलामात नहीं मौजूद है, उनको ये डायग्नोज करने के लिए ये फायदेमंद टेस्ट हो सकता है। अच्छा तरह आपने रिसर्च की है, टेस्ट की इकसाम आपने हमसे शेयर की हैं, तो क्या पता लग सका है एंटीबॉडीज टेस्ट जो है किसे करवाना चाहिए? एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो बेसिकली एक उस शख्स को लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो सिम्टोमेटिक है, जो अलामात जिसके अंदर आ रही हैं, जिसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उसको तो पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि इसको कोरोना वायरस है या नहीं है फौरी तौर पे, ताकि उसका इलाज शुरू किया जा सके। जो एंटीबॉडी टेस्ट है, माहिरीन के मुताबिक ये टेस्ट जो है हुकूमत या जो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मास टेस्टिंग जब आप करने की तरफ जाते हैं तो इसमें आप जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं आप उनको भी बहुत बआसानी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये टेस्ट इस तरह से भी मददगार साबित हो सकता है कि वो लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ, उनके अंदर कोई अलामात नहीं जाहिर हुई लेकिन वो फिर भी ठीक हो गए, तो उन लोगों से जो प्लाज्मा लेने का अमल है जिसके जरिए जो इलाज हो सकता है क्रिटिकल पेशेंट्स का, वो भी आइडेंटिफिकेशन में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो अगर इसको मास लेवल पे किया जाए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे साथ थी बीबीसी की नामनिगार तरहब असगर, जो कि कोरोना वायरस की तशखीस के लिए होने वाले टेस्ट के बारे में हमें बता रही थी। और अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। हमारी इस खुसूसी बुलेटिन के जरिए रोजाना यही कोशिश होती है कि अगर आपके जहनों में कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई सवाल है तो वो आप हमसे शेयर करें, ताकि उनका जवाब हम माहिरीन की तहकीक पढ़ने के बाद, जानने के बाद आपसे शेयर करें। आज भी कुछ सवाल हमारे साथ हैं। जैसे पहला सवाल मेरे सामने ये है कि अगर घर में किसी को कोरोना हो जाए तो उस सूरत में घर वालों को किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साद सुहेल मेरे साथी। साद, इस बारे में क्या रिसर्च आपकी नज़र से गुजरी है? जी खुदा, इस हवाले से जो आलमी इदारा सेहत की कुछ एहतियाती तदाबीर हैं उसमें यही बताया गया है कि बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं जब वो ये जानते हैं कि कोई घर में है जिसको कोरोना वायरस हो चुका हुआ है, तो वो बचने की भी बहुत सी कोशिशें करते हैं। तो सबसे पहले तो यही कहा गया है कि ख़ुद को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ ही तस्वर किया जाए, और उस हवाले से जो आलमी इदारा सेहत है उनका ये कहना है कि बहुत सी चीज़ें जिस तरह घर में बर्तन वगैरह हो गए या आपके जो कपड़े होते हैं उस मुतासरा मरीज़ के, एक तो सबसे पहले उनको बिल्कुल अलहदा रखा जाए। तो जब आपने उस मुतासरा मरीज़ को खाना देना हो तो बेहतर ये हो कि आप उनको कमरे के बाहर ही वो खाना रख दें ताकि वो खुद वो ले जाएं, या दूसरा अगर आप देने भी जा रहे हैं तो अंदर दूर किसी जगह पे वो खाना रखें। कपड़ों का ये कहा गया है कि कपड़े जो हैं मुतासरा मरीज़ के वो खुद अलहदा से धोए जाएं, और अगर उनके किसी भी बर्तन वगैरह के साथ आप हैंडलिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप दस्ताने और मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि वो जरासीम इन सर्विसेज पे रह सकते हैं। उसके हवाले से एक और भी चीज़ जो उन्होंने बिल्कुल कही है वो ये है कि बाकी लोगों को भी जो घर के हैं और उन लोगों को भी यही ताकीद की जाए कि उस मुतासरा मरीज़ से बात करने या उनके कमरे में ना जाएं बगैर मास्क वगैरह ये पहने, क्योंकि अस्पतालों में भी हैजमेट सूट्स पहन के ये लोग उनके पास जाते हैं, तो घरों में वो सूट्स तो नहीं है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि जितना फासला समाजी फासला बनाया जा सके वही बेहतर है। घर में तो डिस्टेंसिंग ही काफी है, सोशल डिस्टेंसिंग। और इस हवाले से उन्होंने ये भी जो आलमी इदारा सेहत है वो है कि बहुत सी सर्फिसेज जो घर में बाकी आपके किचन वगैरह जिनसे आपका रोजमर्रा का कांटेक्ट होता है उनको भी डिसइंफेक्टेंट से रोज धोते रहें, क्योंकि हो सकता है कि मुतासरा मरीज के कोई वो वायरस वहां पे भी मुंतकिल हो सके। तो बाकी घर की भी सफाई जो है उसकी सफाई सुथराई का ख्याल जरूर
रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर दूसरा सवाल एक ऐसा है साथ जो कि बार बार सुनने को मिल रहा है, क्या कोरोना वायरस झूठ या अफवाह है? बिल्कुल, मतलब ये ऐसा एक कमेंट है जो हमारे अपने बुलेटिन पे भी बहुत से पूछते हैं, और मतलब यही हम इस हवाले से कह सकते हैं कि बहुत से आलमी लीडरान ने भी इस हवाले से इसको डाउन प्ले करने की या इसकी जो हसासियत है उस पर उसको कम करने का दिखाने की किया। जिस तरह ब्राजील के सदर थे जायर बोल्सोनारो, उन्होंने शुरू में आगाज में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तब ये कहा कि एक छोटा सा फ्लू है और लोगों ने किसी ना किसी एक दिन तो मरना ही है। इस हवाले से अब उन पर इतनी तनकीद हो रही है क्योंकि गुज़श्ता रोज ब्राजील में 1000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई थी। तो ये कहना कि ये झूठ या अफवाह है, ये सोशल मीडिया के ग्रुप्स तक तो ठीक है, और बहुत सी ऐसी खबरें फैलती रहती हैं, फेक न्यूज़ जो सर्कुलेट करती रहती है। और इस हवाले से हम सारिफीन को यही ताकीद करेंगे कि जो भी खबर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको आ रही है उसको एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें किसी मुस्तनद इदारे से, ताकि ये जान सकें। और जहाँ तक कोरोना वायरस की झूठ या अफवाह ने कहा है, इस वक्त आपके हॉस्पिटल्स में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो यही जंग लड़ रहे हैं, और इस वक्त बहुत सी जो आपके वसाइल हैं वो बरोकार उसके लिए लाए जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, बल्कि दूसरों को आगाही फैलाना, ये काम ये सारिफीन कर सकते हैं, बजाय इसके कि ऐसे फेक मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे आते हैं जिससे बल्कि लोग गुमराह भी हो सकते हैं। हकीकत डिनाई करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया साथ सुहेल। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंच गया होगा। इसी तरह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए भी, और वहां पर कमेंट सेक्शन में मैसेजेस छोड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल, और हमारी यही कोशिश होगी कि माहिरीन की राय और तहकीक के बाद उनका जवाब आप तक पहुंचाएं। अब एक जायजा लेते हैं सोशल दुनिया का। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर शादी की तकरीबात को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और सैकड़ों मेहमानों के अलावा शादी में बहुत सी रसूमात भी होती हैं जिन्हें बहुत खुशी खुशी लोग पूरा करते हैं। अलबत्ता कोरोना वायरस के बायस न सिर्फ ये तकरीबात महदूद हो गई हैं, बल्कि अब इनमें नई इनोवेशंस भी देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जहां शादी की एक तकरीब में मास्क पहनाने की रस्म का इजाफा हो गया है। ये सुनने में काफी अजीब भी लग रहा है, लेकिन देखने में काफी दिलचस्प है, इसलिए आप भी देखिए। जूता छुपाई की रस्म के बाद अब मास्क पहनाई की रस्म भी शुरू हो गई है। ये कुछ इमेजेस भी मेरे साथ मौजूद हैं जहां पर मास्क को बहुत फैंसी तौर पर भी दिखाया गया है, यानी अगर कोई वेडिंग इवेंट है या कोई स्पेशल इवेंट है और जहां पर आप अपने आप को महफूज भी रखना चाहते हैं लेकिन अपने ड्रेस को भी खराब नहीं करना चाहते, तो इस किस्म के मास्क की इनोवेशन भी हो रही है। इसी तरह मास्क की जो फेस शील्ड है उसका इस्तेमाल भी अब शुरू हो गया है इस तरह के फॉर्मल इवेंट्स में। इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त आज यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो विजिट कीजिए BBC उर्दू का वेब पेज bbcurdu.com। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमें यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।